भगवान जब कृपालु होते हैं तब गुरु के रूप में हमारे जीवन में आते हैं। हमारी दीक्षा तो 2 दिन पूर्व अभी दंड संन्यास की हुई है। तो ये मोह रूपी बंधन को काटने के लिए परशु मुद्रा रूपी अस्त्र है जो इसमें उन्होंने धारण कराया है। संन्यास की परंपरा में दंड सन्यासी सर्वोत्तम और सर्व प्रमुख संन्यास है, लेकिन दंड जिनके हाथ में है उनके लिए बहुत सारा विधि निषेध है। आदि शंकराचार्य जी के शिष्य प्रशिष्य ही है। को महाकुंभ के अलग अलग रंग दिखा रही हूँ और इस वक्त मैं आदि गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के आश्रम में हूँ और यहाँ मैं मिली मुकुंदानंद जी गिरी जी महाराज से। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो शंकराचार्य जी की पद्धति है वो क्या होती है और कैसे काम करती है। महाराज जी आपका बहुत बहुत जी नारायण। महाराज जी आपको देख रहे हैं हम, आपकी बहुत कम उम्र लग रही है और हम ये जानना चाहते हैं कि हमने महामंडलेश्वर देखे, उनके बारे में भी जानने की कोशिश करी। उनके यहाँ भी अलग अलग पद्धति होती है, जैसे श्री महंत महंत इन सब के बारे में जाना। अब हम जानना चाहते हैं जो शंकराचार्य जी बनते हैं वो कैसे बनते हैं और उनकी क्या पद्धति है। सनातन धर्म में गुरु शिष्य परंपरा का सर्वाधिक महत्व है। हमारे यहाँ हम ये मानते हैं कि भगवान जब कृपालु होते हैं तब गुरु के रूप में हमारे जीवन में आते हैं। तो गुरु शिष्य परंपरा पे जब हम विचार करेंगे तो हम पाएंगे कि भारत देश में जो सनातन संस्कृति है उसमें सर्वोत्तम गुरु शिष्य परंपरा भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी महाराज की परंपरा है, जो ईसा पूर्व 527 वर्ष पूर्व केरल के कालडी में जिनका अवतार हुआ और उन्होंने मात्र 32 वर्ष के अल्पावस्था में पूरे देश में 4 बार भ्रमण किया और भ्रमण करके चारों दिशाओं में 4 वेद को आधार बना करके 4 आचार्य पीठों की स्थापना की, जिसपे उन्होंने अपने योग्य शिष्यों को बनाया और बैठा करके साथ में ये उद्घोषणा की कि अस्मत् पीठ समारूढ़ः परिव्राट उक्त लक्षणः अहम एव इति विज्ञेयः यस्य देव इति श्रुतेः। जो हमारे इस पीठ पर हमारे द्वारा बनाए गए व्यक्ति जो भी उसके लिए अर्हता है, योग्यता है, उसको धारण करने वाला बैठे, उसको मेरा ही स्वरूप समझा जाए। और तब से ये चारों शंकराचार्यों की परंपरा चलती आई। उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में 4 मठ हैं जहाँ पे शंकराचार्य बैठते हैं। शंकराचार्य की योग्यता की जहाँ तक आप बात करते हैं तो शंकराचार्य की योग्यता जो वर्तमान शंकराचार्य हैं वही अपने आने वाले शंकराचार्य की योग्यता का निर्धारण पूर्ण रूप से कर सकते हैं। बचपन से व्यक्ति उनके साथ रहता है, उनकी सेवा में रहता है, उनके सानिध्य में शास्त्राध्ययन करता है, विद्याभ्यास करता है। उनकी तपस्या, उनका त्याग, उनके जीवन में जो साधुता के लक्षण हैं वो सब विचार करके निश्चय करके ही जो वर्तमान के आचार्य होते हैं वो अपने शिष्य बना करके उनको अपने बाद के लिए उत्तराधिकारी आदि बनाते हैं। इसी तरह से ये शंकराचार्य चयन की प्रक्रिया होती है, जिसमें जो वर्तमान पीठाधीश आचार्य हैं वही सर्वसमर्थ होते हैं। वो योग्य शिष्य को अपना उत्तराधिकारी बना करके अपने बाद के लिए नियुक्त करते हैं। महाराज जी आप कितने समय से अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ? हमारी दीक्षा तो 2 दिन पूर्व अभी दंड संन्यास की हुई है। वैसे ये जो शरीर है लगभग 20 वर्ष हो गए पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में। काशी में महाराज श्री का गुरुकुल है जिसमें हमने अध्ययन किया, शुक्ल यजुर्वेद संहिता का अध्ययन किया और गुरुदेव के सानिध्य में ही बचपन से रहे। 2003 में काशी आ गए, 5 में श्री विद्या मठ आ गए जो न्याय वेदांत महाविद्यालय है उसमें। 2007 से पूज्य जो वर्तमान के ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी हैं, परमाराध्य परम धर्माधीश उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज श्री उनकी सेवा में आ गए साथ में। 2019 में जब अर्धकुंभ था उस समय पूज्य महाराज श्री ने नैष्ठिक ब्रह्मचारी की दीक्षा देकर के प्रत्यक्ष चैतन्य मुकुंदानंद नाम दिया और अभी इस कुंभ में पूज्य महाराज श्री की कृपा हुई और उन्होंने प्रत्यक्ष चैतन्य मुकुंदानंद गिरी नाम दे करके दंड संन्यास की दीक्षा प्रदान की। उनकी कृपा है, उनकी सेवा में ये शरीर बचपन से ही है, एक तरह से जब 7 वर्ष 8 वर्ष के थे तभी से। महाराज जी हम देखते हैं कि शंकराचार्य जी के पास एक ये इसी क्या जो भी बोलेंगे वो होता है, इसका क्या ये दंड है। हमारे यहाँ संन्यास की परंपरा में दंड संन्यास की विधि है। दंड ये जब हम सन्यासी होते हैं तो सन्यासियों के लिए ये कहा गया है कि जब अपना वो पिंडदान कर देता है, अपने पूर्वजों का, पितरों को तर्पण पिंड दे देता है, उसके बाद ही विरजा होम आदि के बाद वो सन्यासी होता है। तो अब उसके लिए कोई कार्य शेष नहीं है, अलग से कोई पूजा उपासना शेष नहीं है। दंड में ही समस्त देवता है, इसी में पितर हैं, इसी में देवता है, इसी में गंधर्व है, इसी में मनुष्य है। सबका तर्पण सन्यासी प्रतिदिन अपने दंड में करता है। और इसमें जो आप ऊपर परशु मुद्रा देख रहे हैं सबसे ऊपर, ये परशु मुद्रा है। परशु का मतलब होता है फरसा। ये परशु मुद्रा आदि शंकराचार्य जी ने अपने समय में बांधा था और इसको बांधने के पीछे उद्देश्य ये था कि मोह रूपी बंधन से को काटने के लिए कोई ना कोई अस्त्र चाहिए, शस्त्र चाहिए।
तो ये मोह रूपी बंधन को काटने के लिए परशु मुद्रा रूपी अस्त्र है जो इसमें उन्होंने धारण कराया है। और इसमें शिखा और सूत्र, ऊपर ये शिखा जो चोटी लटक रही है वो शिखा का प्रतीक है और इसके अंदर यज्ञोपवीत का प्रतीक है। सन्यासी होने के कारण हमारे शरीर में अब शिखा सूत्र नहीं है, लेकिन विधि निषेध को मानने के दृष्टिकोण से, उपनिषद अध्ययन करने का अधिकार हो इस दृष्टिकोण से शिखा सूत्र भी हमारे दंड में है। तो सन्यास की परंपरा में दंड सन्यासी सर्वोत्तम और सर्व प्रमुख सन्यास है, जो आदि शंकराचार्य परंपरा से 2500 वर्षों से इस समय तक इस देश में है। ये जरूर है कि इनकी संख्या अब कम हो गई है। गिने चुने दंडी सन्यासी हैं जिनकी संख्या पूरे देश में हो सकता है 500-700, हो सकता है अधिकतम 1000 सन्यासी होंगे, दंडी सन्यासी अधिकतम। इनकी संख्या कम हो गई, लेकिन आज भी जो गुरु परंपरा में सर्वाधिक महत्व यदि किसी का है तो सन्यास परंपरा में सर्व समाज की ओर से, चाहे वैष्णव हो, चाहे शाक्त हो, गाणपत्य हो, सौर हो, चाहे जो भी मत मतांतर को मानने वाले हों, सब इस बात को समझते हैं और स्पष्टता से मानते हैं। तो शंकराचार्य परंपरा में जो दंडी सन्यासी होते हैं उन्हीं के हाथ में ये दंड होता है। ये उनका ये साक्षात भगवान का चिन्ह है, भगवान के चिन्ह के रूप में ही इसको धारण करते हैं। और हमारे यहाँ शास्त्रों में ये भी बताया गया कि दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवेत। जिस मनुष्य को गुरु ने कृपा पूर्वक ये दंड दे दिया, वो नर रहते हुए भी नर से अलग नारायण स्वरूप हो जाता है। तो हमारे यहाँ, हमारी संस्कृति में दंडधारी जो हैं उनका एक विशेष स्थान है जी। तो महाराज जी, जैसे आपने बताया कि अभी लोग कम होते जा रहे हैं, मतलब डंडीधारी जो कम होते जा रहे हैं, उसका क्या? अब उसका कारण आप अलग अलग दृष्टिकोण से विचार करके आप स्वयं निश्चय कर सकते हैं। असल में क्या है कि सन्यासी साधु तो बहुत वेश दिखाई पड़ेगा आपको देश में, लेकिन दंड जिनके हाथ में है उनके लिए बहुत सारा विधि निषेध है। समाज की विशेषता क्या है कि समाज पशु की तरह जीना चाहता है। पशु का वैशिष्ट्य कह लीजिए, गुण कह लीजिए, दुर्गुण कह लीजिए, ये होता है कि वो किसी नियम में नहीं रहता है। नियमन जिसके ऊपर हो वो मनुष्य है, जिसके ऊपर कोई नियम नहीं हो वो मनुष्य से इतर पशु है। तो समाज में अधिकतर क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति कोई नियम मानना नहीं चाहता है। किसी को आप, किसी छोटे बच्चे को भी कोई नियम बताए, भाई हम क्यों माने, अरे तुम्हारे पूर्वज करते थे शायद, हम क्यों माने, हम नहीं मानेंगे। तो इस तरह की प्रकृति अधिक दिखती है। तो जो दंड संन्यास की प्रक्रिया है उसमें नियमन है, विधि निषेध है, ये करना ही होगा, ये नहीं विधि निषेध। तो विधि निषेध को मानने वाले लोग सब जगह कम है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि विधि निषेध से दूर रह करके बहुत सारे लोग दंड संन्यास लेते हैं, लेकर के संन्यास के ठीक बाद उस दंड का विसर्जन करके परमहंस हो जाते हैं, विधि निषेध से अपने आप को ऊपर उठा लेते हैं। फिलहाल हम लोग तो सामान्य हैं, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जो विधि निषेध गुरु जी बताएं उसका परिपालन हम कर सकें। तो आप सामान्य भाषा में ये समझ सकते हैं कि विधि निषेध को मानने वाले लोगों की संख्या कम होने के कारण दंड संन्यास की संख्या कम है, लेकिन कम है, समाप्त थोड़ी न हुई है। एक आदि शंकराचार्य जी ने 2500 वर्ष पहले जो परंपरा आरंभ की, आज 2500 साल बाद उनकी प्रासंगिकता में इतनी कमी नहीं हुई, विस्तार हुआ है। और जितने भी शिष्य प्रशिष्य, जितने भी कषाय वस्त्रधारी आपको चाहे किसी रूप में दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सबके गुरु तो आदि शंकराचार्य जी रहे और वो दंडी थे। तो भले हम दंड स्वरूप में आज संख्या के दृष्टिकोण से कम हो, लेकिन जितने भी हैं सन्यासी इस देश में वो सब हमारे शिष्य प्रशिष्य वर्ग के ही हैं, आदि शंकराचार्य जी के शिष्य प्रशिष्य ही हैं। इसीलिए कोई इसमें क्षोभ की बात नहीं है। बस ये है कि इसमें विधि निषेध का पालन थोड़ा अधिक करना पड़ता है, इसीलिए इसमें संख्या कम है, ऐसा हमारा सामान्य दृष्टिकोण से मानना है। महाराज जी, अंतिम सवाल ये रहेगा, जैसे अभी तो महाकुंभ है और हम आपको हमेशा देखते हैं, अर्थ को महाकुंभ हमेशा देखा जाता है, लेकिन इसके बाद आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? देखिए, सन्यासियों के विषय में तो ये कहा गया है कि सन्यासी जो है परिव्राड है। परिव्राड का मतलब जो निरंतर परिव्रजन करता रहे, जो निरंतर चलता रहे। तो हम लोग सन्यासी होने के साथ साथ शिष्य हैं गुरु जी के, तो हमारे लिए तो गुरु का आदेश ही सर्वोपरि है। सन्यास उन्होंने दिया है, अब उनका जो आदेश, उनका आदेश अभी तक तो आदेश सन्यास के पूर्व तक तो बद्रीनाथ धाम में हम रहते थे। बद्रीनाथ जी में पूज्य शंकराचार्य जी का मठ है, उसी में सेवा में थे, ज्योतिर्मठ में, बद्रीनाथ धाम। अब सन्यास के बाद उनका क्या आदेश होगा, हम लोगों के लिए जीवन में एकमात्र कार्य गुरु के आदेश का पालन है। और हम अपने इष्ट से, अपने गुरु से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी मति इसी तरह की बनी रहे, ताकि हम उनके आदेश का अक्षरशः पालन कर सकें। वो जहाँ भेजेंगे, जिस परिस्थिति में रखेंगे, जैसा करेंगे। अपने विषय में चिंता बचपन से ही ऐसा स्वभाव भगवान ने दिया कि हमने अपने विषय में चिंता कभी की नहीं, क्योंकि हमको पता है कि हमारे विषय में सोचने वाला कोई और है। तो जब गुरु स्वयं सोचने के लिए तैयार हैं तो हमको क्या सोचना है, वो जो आदेश करेंगे उसका पालन किया जाएगा।
ये तो थे महाराज जी जिनके बारे में हम जानना चाहते थे कि शंकराचार्य की पद्धति कैसे होती है, शंकराचार्य की जो प्रक्रिया है बनने की वो क्या होती है। आगे भी हम आपको महाकुंभ के ऐसे ही अलग अलग रंग दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अमर उजाला .com।